पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह की शान से हसान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वस्फ़ किया लिखे कोई उस महबत अनवार का, महरो महमा जलवा है जिस चांद से रुखसार का, अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। मोहब्बत से बोले, अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। थोड़ा ज़ौक़ का इजहार करे तो थोड़ी देर मैं कुछ गुफ्तगू कर जाऊं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अब आपको बोलना है, बेबसों का सहारा, यतीमों का सहारा, मजलूमों का सहारा, गरीबों का सहारा, बेवाओं का सहारा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात गिरामी, आज की ये मुक़द्दस और मुबारक महफिल जो अपनी कामयाबी और कामरानी के साथ मंजिल की तरफ रवा दवा है, जिन लोगों ने इस बज़्म मुस्तफ़ा को सजाया बसाया रचाया, अल्लाह उन तमाम अफराद के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए, और इस बज़्म मुस्तफ़ा को अल्लाह कबूल फरमाए, और हम अहले सुन्नत व जमाअत के लिए कल मैदान महशर में निजात का ज़रिया बनाए। हज़रात गिरामी, हम बड़े खुश नसीब हैं, कुछ फिक्री बातें सुन लें। बड़े खुश नसीब हम और आप हैं कि अल्लाह ने हमें यह तौफीक बख्शी, बल्कि अल्लाह ने ये अमल हमारे हिस्से में रखा कि जब भी हमारे घर यानी सुन्नी के यहाँ घर में किसी तरह का माहौल पैदा होता है, चाहे गम का माहौल होता है या खुशी का माहौल होता है, चाहे बच्चे की विलादत होती है या किसी का इंतकाल होता है, या चाहे खतना होता है या कोई दूसरा माहौल क्रिएट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नबी के नाम की महफिले मिलाद सजाते हैं। क्या करते हैं, अपने महबूब के नाम की महफिल सजाते हैं।
रब की इज्जत व जलाल की कसम, ये अमल अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में रखा है। बड़े खुशनसीब है मुसलमानों, घर में खुशी का माहौल आपने महफिल मिलाद सजाई, घर में गम का माहौल आपने महफिल मिलाद सजाई, घर में किसी का इंतकाल हो गया आपने महफिल मिलाद सजाई, घर में बच्चे की विलादत हुई आपने महफिल मिलाद सजाई, किसी तरह का कोई परेशानी लाहिक हुई आपने महफिल मिलाद सजाई। गोया महफिल मिलाद सजाने के बाद आपने अपनी गुलामी का सबूत पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह, चाहे हम गम के माहौल से गुजरे, या हबीब अल्लाह, चाहे हम खुशी के माहौल से गुजरे, या नबी अल्लाह, चाहे हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हो, या रसूल अल्लाह, चाहे हमारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह, हम याद तो आप ही को करेंगे। या हबीब अल्लाह, महफिल तो हम आपके ही नाम की सजाएंगे। या हबीब अल्लाह, जिक्र तो आप ही का होना है। या हबीब अल्लाह, कुमकुमे तो आप ही के नाम के लगने हैं। या नबी अल्लाह, स्टेज तो आप ही के नाम का लगना है। या नबी अल्लाह, हर तरफ रोशनी तो आप ही के नाम की लगनी है। गोया सुन्नी मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि जो कुछ हमें मिला दरबारे मुस्तफ़ा से मिला, हमें नमाज मिली दरबारे मुस्तफ़ा से मिली, हमें रोजा मिला दरबारे मुस्तफ़ा से मिला, हमें ज़कात मिली दरबारे मुस्तफ़ा से मिली, हमें कुरान मिला दरबारे मुस्तफ़ा से मिला, सिद्दीक को सदाकत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, फारूक आज़म को अदालत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का सखावत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, मौला अली मुश्किल कुशा को की शुजाअत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, इमाम हुसैन को शहादत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, इमाम हसन मुश्तबा को इमामत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, गौस को गौसियत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, ख्वाजा को खाजकियत दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है, बरेले के ताजदार को मकाम दरबारे मुस्तफ़ा से मिली है। तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करना चाहता है, रब की इज्जत और जलाल की कसम, दरबारे मुस्तफ़ा से उम्मते मुस्तफ़ा को कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, और सुबह क़यामत तक दरबारे मुस्तफ़ा से उम्मते मुस्तफ़ा को मिलता ही रहेगा। कल भी हमें मिल रहा था मुस्तफ़ा की बारगाह से, आज भी मुस्तफ़ा की बारगाह से हमें मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका इनकार किया जा सकता है? मेरे इमाम फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। तवज्जो है अल्लामा यूसुफ जमाल अमजदी साहब, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत करती है, नबी पाक की ज़बान पे ना है ही नहीं। लोगों मांगो तो सही, दरबारे मुस्तफ़ा में दामन को फैलाओ तो सही। बीमार हो बारगाहे मुस्तफ़ा में चले जाओ, या रसूलल्लाह हम बीमार हैं, हमारा मर्ज दूर नहीं हो रहा है। हम बड़े बड़े तबीब के पास गए, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, हमारा मर्ज दूर नहीं हुआ। या रसूलल्लाह हमारी बार, या रसूलल्लाह हम आपकी बारगाह में आए हैं, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारा मर्ज दूर हो जाए। रब की इज्जत और जलाल की कसम, मुस्तफ़ा कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ मुस्कुरा देंगे, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तुम बे औलाद हो, कहीं ना जाओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ। या रसूलल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, हमें औलाद ना मिली। मुस्तफ़ा सिर्फ मुस्कुरा देंगे, साहिबे औलाद हो जाएंगे। क्यों? सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। मुस्तफ़ा की बारगाह में ना है ही नहीं, ना
है ही नहीं। गरीब गए अमीर बन के आए, मोहताज गए ताजदार बन के लौटे, रोता हुआ गया मुस्कुराता हुआ आया, बीमार गया शफायाब होके आया, अदना गया आला बन के आया, कतरा गया दरिया बन के आया, जर्रा गया आफताब बन के आया। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम उस रसूल आजम के नाम की महफिलें सजाए हुए हैं, अल्लाह। और लोगों, हम नबी के नाम की महफिल ना सजावे तो फिर हम किसके नाम की महफिल सजाएं? फिर हम किसके नाम की महफिल सजाएं? कसम खुदा, चंद ही लोग हैं लेकिन सुन लीजिए, मुसलमानों, अगर पूरी जिंदगी जब तक आप दुनिया में जिंदा है, आपकी सांसें चल रही है, आपकी रूह कब से उलझुरी से परवास न कर गई है, तब तक अपनी पेशानी को सजदे में जा करके रब की बारगाह में शुक्र अदा करो। ऐ मौला तेरा शुक्र है, ऐ मौला तेरा शुक्र है, ऐ मौला तेरा शुक्र है। इस बुनियाद पर के अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। आप पूरी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कितना अजीम अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया उम्मत मुस्तफा बनाकर। पूरी जिंदगी की हर एक साथ को, पूरी जिंदगी की तमाम रानाइयों को, पूरी जिंदगी की तमाम ताकतों और कुव्वतों को अल्लाह की बारगाह में ये सर्फ कर दो, लुटा दो, इस शुक्राने के तौर पर कि उम्मते रसूल में हम पैदा किए गए। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये वो मामूली उम्मत नहीं है, ये वो उम्मत रसूल है, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा और ईसा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि मौला काश तू हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाता। तो बताओ मुसलमानों, अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा अजीम फजल फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, तो हम अपने नबी के नाम की मिलाद ना मनावे तो किसके नाम के मिलाद मनावे? अपने नाम के नबी के नाम की महफिलें ना सजावे तो किसके नाम की महफिलें सजावे? गोया सुन्नी मुसलमान हर एक माहौल क्रिएट होने के बाद, चाहे वह गम का हो, खुशी का हो, किसी तरह का हो, क्या करता है? सिर्फ अपनी गुलामी का सबूत पेश करता है। मोहब्बत से बोले, क्या करता है? नबी से मोहब्बत और नबी की गुलामी का सबूत पेश करता है। रब की इज्जत की कसम मैं दावे और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुलामी मुस्तफा को कबूल कर लिया, हम सब की बख्शिश के लिए काफी है, हम सब की मग़फ़िरत के लिए काफी है। अल्लाह हज़रात गिरामी, दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह। आखिरी बात, हम उसी अज़ीमुश्शान नबी की महफिल मिलाद सजाने के लिए बैठे हैं, उनकी याद बनाने के लिए बैठे हैं। कौन के? कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मोहब्बत से बोलिए। अच्छा, आप लोगों के हाथ अगर सलामत है तो दोनों हाथ को फिजा में लहरा के बोल दे या रसूलल्लाह। चंद ही है लेकिन आवाज में दम होना चाहिए। बुलंद से कहें, और बुलंद से कहें, और बुलंद से कहें या रसूलल्लाह। उस नबी के नाम की महफिलें सजाए हैं कि नहीं सुनता ही नहीं मांग। सिर्फ इस मिसरे पे मैं गुफ्तगू करूं ना तो बगैर किसी मुबालगे के 4 से 5 घंटे की तकरीर है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मुस्तफा की बारगाह में ना है ही नहीं, ना है ही नहीं। अच्छा, इंसान तो इंसान, नबी की बारगाह में जानवरों की फरियाद सुनी गई। अरे मोहब्बत से बोलिए,
ऊँटनी की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। क्यों? नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चूटी की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। घोड़े की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। सांप की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। चरिंदों परिंद की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। चिड़िए की फरियाद नबी की बारगाह में सुनी गई। आइए आखिरी बात कि मेरे नबी की शान क्या है कि जिस अजीमुशान नबी के नाम की महफिलें आपने सजाई है, उस नबी की शान क्या है? क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफिल पाक में तशरीफ फरमा है, सहाबा के अंजुमन सजी हुई है। नबी कौनो मका सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। एक चिड़िया बारगाह मुस्तफा में आई। कौन आई? एक चिड़िया, एक परिंदा। कहाँ आई? बारगाह मुस्तफा में चिड़िया आई और आकर के किससे कह रही है? हमारे और आपके आका से। क्या? या रसूलल्लाह, मैंने सुना है कि कभी कोई खाली हाथ आपके दरबार से लौटा नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? एक चिड़िया फरियाद कर रही है, या हबीब अल्लाह, मैंने सुना है कि कभी कोई खाली हाथ आपकी बारगाह से लौटा ही नहीं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, ए चिड़िया, तकलीफ क्या आई? मामला क्या है? बताओ तो सही। या हबीब अल्लाह, मैं अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ थी, एक बाज आया और मेरे बच्चे को उठा के ले गया। तुम क्या चाहती हो? या हबीब अल्लाह, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। एक चिड़िया को मालूम है कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी कैसे दाता व सखी हैं। एक जानवर को पता है नबी की शान क्या है, लेकिन ये बदबख्त वहाबी कैसे जानवर है जिनको नबी की शान पता नहीं। अल्लाहु अकबर। या हबीब अल्लाह, एक बाज आया, मेरे बच्चे को उठा के ले गया। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती ये हूं कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, ऐ हवा, ऐ हवा, बाज से कह दे इस चिड़िया कि तुझे मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं, तुझे मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अभी चंद ही साथ गुजरी थी, चंद ही मिनट गुजरे थे कि बाज अपने दोनों पंजे में चिड़िए के बच्चे को दबाए हुआ बारगाह मुस्तफा में हाजिर आया और अभी तक बच्चा बाज के पंजे में सही व सलामत है। मेरे आका फरमाते हैं, बाज, तुम्हारी फितरत तो ये है कि जब तू किसी जानवर के बच्चे को उठाता है तो उठाने के बाद फौरन चीर फाड़ करके उसके खून को पी लेता है, उसके कलेजे को चीर डालता है, उसके फेफड़े को निकाल लेता है। लेकिन ऐ बाज, अभी तक तूने इसके बच्चे को खाया क्यों नहीं? बाज का जवाब सुनो मुसलमानों और मचल जाओ। बाज कहता है, या रसूलल्लाह, जिस वक्त मैं इस चिड़िए के बच्चे को उठाया था तो मैं उस वक्त इस चिड़िए को देख रहा था। ये चिड़िया उस नबी की बारगाह की तरफ जा रही थी जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। क्यों? नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अभी मैं ये सोच ही रहा था, या हबीब अल्लाह, कि हवा का पैगाम आया कि जाओ मुस्तफा जाने रहमत तुझे बुला रहे हैं। या हबीब अल्लाह,
हवा का पैगाम सुना और भागता हुआ आपकी बारगाह में हाजिर आया कि कहीं ताखीर हो जाए जिसकी बुनियाद पर मैं गुस्ताखे रसूल ना कहा जाऊं। या हबीब अल्लाह, आपका हुक्म पाया और भागता हुआ इस चिड़िए के बच्चे को मैं लेकर के हाजिर आया। या हबीब अल्लाह, ये इस चिड़िए के बच्चे को लीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चिड़िया से फरमाते हैं अपने बच्चे को उठा ले। वो चिड़िया अपने बच्चे को उठाती है और बारगाह मुस्तफा में दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, ये पढ़ती हुई चली जाती है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, बास की फितरत है गोश्त खाना, इसे गोश्त ला करके दिया जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गोश्त ला करके उस बास को देते हैं। बास गोश्त को लेता है और दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ बारगाह रसूल गिरामी वकार से चला जाता है। अब तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करना चाहता है, रब के इज्जत और जलाल की कसम, एक है मेरे नबी की बारगाह, एक है हजरत आदम की बारगाह, एक है मेरे नबी की बारगाह, एक है हजरत शीश की बारगाह, एक है मेरे नबी का दरबार, एक है दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों का दरबार, एक है मेरे नबी का दरबार, एक है सलातीन ज़माना का दरबार, एक है मेरे नबी का दरबार, एक है बड़े बड़े हाकिमों का दरबार। तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करना चाहता है, दुनिया में चाहे जितने दरबार हो, सारे के सारे दरबार तुफैली है। चाहे वो हजरत आदम का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे वो हजरत शीश का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे वो हजरत सुलेमान का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे वो हजरत ज़करिया का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे वो सिद्दीक़ अकबर का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे वो फारूक आज़म का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे उस्मान ज़ुन्नूरैन का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे मुश्किल कुशा का दरबार हो, वो भी तुफैली है। चाहे बड़े बड़े शहंशाहों का दरबार हो, वो भी तुफैली है। लेकिन दुनिया में तन्हा मेरे रसूल का दरबार है, जो हकीकत में मेरे नबी का दरबार नहीं बल्कि खुदा का दरबार है। मेरे नबी की बारगाह नहीं बल्कि खुदा की बारगाह है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां, जो जहां नहीं तो वहां नहीं। दुनिया में चाहे जितने सारे दरबार हो, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे के सारे दरबार तुफैली है। सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज के जमाने तक तमाम के तमाम बारगाहें तुफैली है। तन्हा मेरे रसूल की बारगाह ही ऐसी बारगाह है। मोहब्बत से बोले, मेरे नबी का दरबार ही ऐसा दरबार है जो तुफैली नहीं है बल्कि हकीकी है। दरबारे मुस्तफा ही दरबारे खुदा है, बारगाहे मुस्तफा ही बारगाहे खुदा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तारा। मेरे महबूब की बारगाह में किसी ने ना सुना ही नहीं। जिसने जो मांगा उसने अपनी मुरादें पा लिया। जिसकी जो तमन्ना हुई बारगाह मुस्तफा में उसकी तमन्ना पूरी हो गई। जिसने जो आरजू जिसकी थी उसकी आरजू पूरी हो गई। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। हम सब उसी अजीमुशान नबी पाक की महफिल पाक सजाने बैठे हैं। अल्लाह ने अगर इस गुलाम ये रसूल को कबूल कर लिया, नबी की गुलामी को कबूल कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की बख्शिश के लिए काफी है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, बस थोड़ी देर आपको उठना नहीं है, मुकम्मल दिलजमे के साथ थोड़ी देर बैठे रहें।
एक बेहतरीन खतीब जामे माकुलात व मनकुलात खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल रज़ा साहब क़िबला क़ादरी रज़वी खतीब व इमाम जामे मस्जिद पचरुखी शरीफ गुड्डा, मैं उनकी बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। बस थोड़ी देर हजरत की गुफ्तगू होनी है, बहुत ही कीमती और नायाब गुफ्तगू होनी है। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर नाते पाक, फिर सलातो सलाम, उसके बाद दुआ। नारे तकबीर। अरे हाथों को फिजा में लहरा के हजरत का इस्तकबाल करें। चंद है तो क्या हुआ, इस्लाम में कभी तादाद नहीं देखी गई है। देखी गई है क्या? कभी नहीं। क्या देखा गया है? दम और खम और हिम्मत। कभी आप अपने हिम्मत को जो है पस्त ना होने दें। इस्लाम ने कभी, इस्लाम जो फैला है वो तादाद की बुनियाद पर थोड़ी फैला है, वो हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर फैला है। तो क्या होना चाहिए? दम और खम और हिम्मत होनी चाहिए। नारे तकबीर। नहीं, इतने बावाज़े बुलंद आप जवाब दें कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी आ जाए कि अब जलसा शुरू हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारे और आप